श्री हरि ने जब देवताओं को कहा कि तुम लोग परेशान मत हो और मैं रावण का वध करूंगा दशरथ जी के घर जन्म लेके अपने 4 अंशों के अंदर। उसके बाद जब यज्ञ हुआ पुत्रेष्टि, उसके अंदर से जब खीर का लेके एक देव बाहर निकले और खीर बांटी गई, ये सब हम आगे पढ़ेंगे 16वां सर्ग के अंदर वाल्मीकि रामायण बालकांड के। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं बालकांड सर्ग 16, श्री राम का नाम लेके और हनुमान जी से आज्ञा लेके। जय श्री राम। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए सभी देवताओं से मधुरवचन कहा। देवगण, राक्षसराज रावण वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आशय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? उनके इस तरह पूछने पर सभी देवताओं ने अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्व ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य की सेवा किसी से भी भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले उस वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप इन दोनों लोगों की पीड़ा देते हुए स्त्रियों के भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं के वश में रखने वाले भगवान श्री विष्णु देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ के पिता बनने की इच्छा की। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ कुंड में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसके अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखे थे। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभी समान गंभीर ध्वनि प्रकट हो रही थी। उनके रोम, दाढ़ी, मूछें और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शेख शिखर के समान ऊंचे तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमय थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में तपाए हुए जम्बुंद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं में इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पंक्ति को अंग में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात महामयी सी जान पड़ रही थी। उसने दशरथ की ओर देखा और कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर उसे प्रजापति पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें यह आज वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। उसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजा के अंतपुरी की स्त्रियां हर्षोल्लास बड़ी हुई थी। कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल में नयनाभिराम चंद्रमाई की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाले आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतपुरी गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह आपके लिए पुत्र की प्राप्ति करने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहने पर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उसे अमृतों का
भाग को महाबुद्धिमान नरेश कुछ सोच से विचार कर पुनः सुमित्रा को अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराजा की उन सभी साध्वी रानियों उनके हाथ से खीर पाकर अपना सम्मान समझ उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वह गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भ देख राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसा स्वर्ग में इंद्र सिद्ध और ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। यह था सर्ग 16, जहाँ पे खीर मिली, खीर बांटी गई, कितनी बांटी गई, ये सब बताया गया है। इसके बाद हम करेंगे सर्ग 16, जिसके अंदर ब्रह्मा जी आज्ञा देंगे सारे देवताओं को कि तुम लोग भी जाओ और वानर योनि के अंदर अपना अवतार लो, ताकि तुम श्री हरि का साथ दे सको रावण वध के अंदर। ये हम पढ़ेंगे 17वें सर्ग के अंदर बालकांड के। तब तक के लिए जय श्री राम।